बीजक की रामायणी नंबर 56। सद्गुरु कबीर कहते हैं, दिन दिन जले जलनी के पाऊ, गाड़े जाए उमंगे काहू। कंधई दे निस मस्खरी करी, कहुधौ कौन भांति निस्तरी। अकर्म करे और कर्म को धावे, पढ़ी गुनी वेद जगत समझावे। छूछे परे अकारथ जाई, कहें कबीर चित चेतौ भाई। दिन दिन जले जलनी के पाऊ, पाऊ कहते हैं पैर को। दिन दिन जले, पाऊ का मतलब यहाँ पर आसक्ति भी है, आधीनता, प्रावलंबन। व्यक्ति दिन दिन जलता है। किससे जलता है? काम से, क्रोध से, लोभ से। सोचता है हम तो सुख पाएंगे, और सबका ध्येय सुख है। चाहे जो भी करता हो, मंदिर में जाकर पूजा पूजना करने वाला व्यक्ति हो या आश्रम में साधना करने वाला साधक हो, कांवर से पानी लेकर के गंगा से सोमनाथ पहुंचाने वाला हो, या किसी विश्वनाथ मंदिर में डालने के लिए जा रहे यात्री हो, उनका भी एक ही उद्देश्य है कि हमारे चित्त की जलन कैसे कम हो। लेकिन हम वही करते हैं जिससे चित्त की जलन और बढ़े। ब्रेक कहाँ लगा पाते हैं? सोचते तो हम सुख के लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं, कर क्या रहे हैं? वही जिस प्रकार आग में घी डालने से और घी अत्यधिक प्रज्वलित हो जाती है, और हम चाहते हैं आग बुझ जाए, आग बुझ जाए। सभी लोग चाहते हैं कि आग समाप्त हो, काम क्रोध लोभ की जो आग है वो समाप्त हो। लेकिन काम क्या करते हैं? वही प्रज्वलित हो, और बढ़ाने का, और आग में घी डालने का। देखो कितने लोग हैं अभी यात्रा करते हैं, कांवर ढोते हैं, और कितने अश्लील अश्लील गीतों पर डांस करते हुए चले जाते हैं, सोशल मीडिया में दिखाते हैं उनके अनुसार। ठीक है, अगर जिसके मन में भक्ति भाव है, बड़े भक्ति भाव से अगर जाता है, और वही भाव से अगर वहाँ पर ले जाकर पानी को अपने एक उद्देश्य रख करके जाता है, तो उससे कुछ सात्विक भावनाएं पैदा हो सकती है। लेकिन किसी प्रकार के कोई आदमी दंगल करे, लड़ाई झगड़ा करे, नशाबाज करे, उससे आसक्ति और बढ़ेगी कि घटेगी? उससे काम क्रोध लोभ की आग जो है और बढ़ेगी कि घटेगी? लेकिन हम तो सोचते हैं कि हम बड़े धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, है ना? भगवान को रिझा रहे हैं, शिव जी को रिझा रहे हैं। अरे भगवान तो कब के रिझे हुए हैं, तुम ही अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे हो। अगर आप खुश हो गए तो भगवान तो खुश ही बैठे हुए हैं, खुश ही है। लेकिन हम आसक्ति को और प्रबल करने में ही लगे रहते हैं। दिन दिन जले जलने के पाऊ, साहब कहते हैं दिन दिन इस प्रज्वलित आग को और लगाने में लगे हुए, घटाने के बजाय हम उसको और बढ़ाने में लगे हुए। दिन दिन जले जलने के पाऊ, काम आसक्ति को, क्रोध की आसक्ति को, लोभ की आसक्ति को, मोह की आसक्ति को हम बढ़ाने में लगे हुए। दिन दिन जले जलनी के पाऊ, गाड़े जायन उमंगे काहू। साहब कहते हैं इस आग से कोई उतर नहीं पाता है, इस आग को बुझा नहीं पाता है, और अत्यधिक अत्यधिक उसको प्रज्वलित करते चले जाते हैं। सद्गुरु आगे की रामायणी में संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालें। फिर भी मनुष्य छूटने वाले प्राणी पदार्थों को मेरा मेरा करके पचता है। इस रामायणी में सद्गुरु ने विषय वासनाओं के अधीन हुए लोगों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, दिन दिन जले जलनी के पाऊ। जलनी का अर्थ होता है जलाने वाले, और जलाने वाले मन की आसक्ति है, विषय वासना है। इसका प्रतीकात्मक नाम है कनक और कामनी।
कनक कहते हैं सोना को, कामनी कहते हैं विजाति घट को। कामनी का अर्थ यहाँ नहीं लेना चाहिए केवल स्त्री है। एक स्त्री साधिका के लिए पुरुष आसक्ति का कारण बन सकता है और एक साधक के लिए स्त्री आसक्ति का कारण बन सकती है। इसलिए कामनी का अर्थ केवल स्त्री लेना गलत है। कनक कामनी, और कनक का अर्थ केवल सोना नहीं, जितने भी भौतिक संपदा है, जितने भी धन संपत्ति है जिसके प्रति आदमी आसक्त होते हैं, दिन दिन बढ़ने की कामना करते हैं, उसके लिए साहब कहते हैं ये कनक कामनी की जो जलन है, आसक्ति, ये बढ़ती चली जाती है। जिस प्रकार दौड़ता हुआ आदमी थक करके जब रुक जाता है तो इसलिए नहीं रुक जाता कि वो तृप्त हो गया है, बल्कि वो और एनर्जी इकट्ठा करना चाहता है दौड़ने के लिए। जिस प्रकार काम भोग से पीड़ित व्यक्ति जब थक जाता है बैठ जाता है, बैठ गए तो ये नहीं समझना कि वो तृप्त हो गया है, पुनः दौड़ने के लिए, पुनः भोगने के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहा है, शक्ति इकट्ठी कर रहा है, और जिस दिन थकावट दूर हो जाएगी पुनः दौड़ना शुरू कर देगा, है ना। तो साहब यही कहते, जिस प्रकार दौड़ता हुआ आदमी थक कर रुक जाता है और थोड़ा सुस्ता कर पुनः दौड़ने लग जाता है, इसी प्रकार भोगों की इच्छा वाले आदमी का मन सदैव विषय चिंतन में दौड़ता है। कुछ काल के लिए भोग क्रियाओं में रुककर उसे तृप्ति लगती है, परंतु वह तृप्त नहीं है, किंतु तृप्त इच्छाओं के वेग को बढ़ाने वाली शक्ति अर्जन क्रिया है। भोग विषयों के जिस क्षण को मन तृप्त समझता है, उसी की आसक्ति मन में दृढ़ होकर पीछे उसी के लिए पुनः रात दिन बेचैनी होती है। बीड़ी तंबाकू आदि सेवन के समय लगता है कि मन तृप्त हो गया, परंतु वह थोड़ी देर बाद में पुनः तृष्णा की आग से जलने लगता है ना। किसी किसी व्यक्ति को देखो, कहता है साहब बस एक पी लूं, और एक 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 करते करते पूरा अपने जीवन पी जाता। धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता, तब कहता है साहब ये तो छूटेगा नहीं। आसक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि साहब ये तो शरीर के साथ छूटेगा। शरीर जिस दिन छूट जाएगा उसी दिन ये अवगुण छूट पाएगा। तो जितने आप उसका भोग करेंगे उतना ही आसक्ति बढ़ेगी, और जितने ही त्याग करेंगे उतना ही त्याग का बल बढ़ सकेगा। जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। शुरुआत तो करे। एक व्यक्ति है जब जवान रहता है, उनको कहो भैया चलो आज फलाने जगह चले आश्रम में, कहे साहब अभी कल ही तो मैं फलाना काम में गया हूँ, 2 पैसे मिल जाए कल बच्चे का मैं फीस पटा दूंगा फिर चलूंगा। पैसे मिल जाए थोड़े सामान ले आओ किराने का सामान, फिर परसों चलूंगा। ऐसे करते करते बुढ़ापा आ जाता। कई लोग मिलते हैं, कहते साहब बस बच्चे की शादी कर दूं, मकान तो तैयार है, लड़के की शादी कर दूं फिर आपके साथ चलूंगा। लड़के की शादी हो गई, 2 साल बाद मिलते हैं, फिर भाई चलो, कहते साहब बहू अनुकूल नहीं, लड़का परेशान रहता है, बहू बहुत तंग करती है और लड़का परेशान रहता है, इसलिए थोड़ा दुकान संभालना पड़ता है, खेती बाड़ी देखना पड़ता है, तरह तरह के बहाना बनाता है आदमी, है ना। ये घर की प्रति आसक्ति है, मोह है, ये टूट नहीं पाता है। संसारिक जो आसक्ति है, और संसारी लोगों का 2 ही काम है, एक तो मकान बनाना, दूसरे बच्चों की शादी करना। जीवन भर इसी को करने में बीत जाता। तो साहब कहते दिन दिन जले जलनी के पाऊ, गाड़े जाए न उमंगे काहू। आदमी इससे निकल नहीं पाता है, उबर नहीं पाता है। कंधन दे मस्खरी करई, कहु दो कौन भांति निस्तरी। और मस्खरी मजाक
करते करते विषय वासनाओं की और चर्चा करते हैं आदमी। इससे चर्चा करने से क्या उसके निस्तार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा? कहूधो कैसे उसका कल्याण होगा जो उसी की चर्चा करता है रात और दिन। धर्म के नाम पर भी तो यही करता है आदमी, रात रात भर जागरण करता है, अश्लील डांसे करता है और कहता हम भगवान को रिझा रहे हैं। कितने कथाकार कहते हैं भगवान के नाम पर नहीं नाचोगे, और दर्शक बंधुओं को खूब नचा देते हैं। नाचने से क्या होगा? देह हलाए भक्ति नहीं होई, सदगुरु कबीर ने कहा। देह को हिलाने से क्या भक्ति होगी? तो देह को संयम में लगाओ, इसको हिलाओ मत। देह हिलाए भक्ति नहीं होई, नाचने गाने से कोई भक्ति नहीं होती। पामर नर नारी धीरे धीरे निर्लज हो जाते हैं। वे सबके बीच में ऐसे हाव भाव हंसी मजाक करते हैं जो सामाजिक मर्यादा को तोड़ने वाले होते हैं। इस भद्दी क्रियाओं का दूसरे के मन पर गलत प्रभाव पड़ता है, इससे लोगों के संस्कार बिगड़ते हैं। कहा जाता है कम्युनिस्ट देश सोवियत रूस में एक देश है जिसको सोवियत रूस कहते हैं, गाय भैंस को जब गर्भवती कराना होता है तो उसको एकांत में ले जाते हैं, एकांत कमरे में, ऐसे कहा जाता है। कहाँ तक सत्य है? सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने यहाँ पर लिखा है, गर्भवती होने के बाद गर्भवती कराने के लिए बंद जगह होती है, वहाँ खुली जगह पर ऐसे कराना वर्जित है, क्योंकि उसमें लोगों का मन या किशोर अवस्था के लोगों के मन खराब हो सकता है, उसके मन में वासना का अंकुर हो सकता है। इसलिए ऐसे जगहों का प्रयोग करते हैं जिससे गाय गर्भवती हो जाए एकांत जगह पर, बंद कमरे में। जो पति पत्नी अपने बच्चों तथा अन्य लोगों के सामने श्रृंगारिक चर्चा करते हैं, कुत्सित अंग चालन एवं भद्दी बातें करते हैं, वे यह नहीं समझते कि उनके बच्चे पर क्या गलत असर पड़ेंगे। उनकी दृष्टि में श्रद्धास्पद नहीं रह जाएंगे बच्चों की दृष्टि में। जो माँ बाप बच्चों के सामने श्रृंगारिक वर्णन करेंगे, काम वासना का वर्णन करेंगे, बच्चों का जो श्रद्धा है वो माँ बाप के प्रति घटती चली जाती है। इसलिए बच्चों के साथ ऐसे कुछ हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों के संस्कार खराब हो। मस्खरी करना, मजाक उड़ाना, मजाक करना गलत है। जहां तक हो सके सही ज्ञान दे, ऐसे ज्ञान न दे, ऐसे कुछ चर्चा न करे जिससे बच्चों के मन में अश्लीलता का भाव पैदा हो। कितने ही माता पिता अपनी खुली काम मुख प्रवृत्तियों के कारण ही अपने बच्चों का घृणा के पात्र हो जाते हैं। पति पत्नी संबंध का हेतु है संतान। इसे जल भोजन की तरह जीवन की आवश्यकता नहीं समझना चाहिए। भोगी होने पर रोग शोकी बनकर जीवन भर तृष्णा में जलना ही फल होगा। फिर तो भोगी बनकर के आदमी जीवन भर तृष्णा की आग में जलता रहता। साधु ब्रह्मचारियों को अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उन्हें मन से भी विषय चिंतन नहीं करना चाहिए, परंतु गृहस्थों को भी यह समझ लेना चाहिए कि वैवाहिक जीवन का अर्थ काम भोग की चक्की में जीवन भर पीसना नहीं है। या शादी हो गई इसका मतलब ऐसा नहीं कि भोगने का लाइसेंस मिल गया। संयम पूर्वक दैहिक संबंध का अर्थ है, फल है बच्चे को जन्म देना। अब भोजन पानी की तरह उसका उपयोग करोगे तो जीवन नरक हो जाएगा। यह सांसारिकता में डूबा हुआ बच्चों की तरह बिलबिलाता है। ऐसे मनुष्यों को जीवन में शांति कहाँ। साहेब आगे कहते, अकर्म करे और कर्म को धावे, पढ़ी गुण वेद जगत समझावे। अकर्म का अर्थ है निष्क्रियता, अर्थात कर्मों का अभाव, और दूसरा अर्थ है बुरे कर्म। यहाँ अकर्मण्य
अकर्म का अभिप्राय बुरे कर्म है। विषयी पामर आदमी बुरे कर्म करता है। विषयों का ऐसा प्रमाद है कि यह जितना बढ़ता है उतना ही व्यक्ति को व्यभिचार, चोरी, हत्या, धोखाधड़ी एवं सारे पाप कर्मों की ओर ले जाता है। विषय वासनाओं से अविवेक तथा अविवेक के सारे पाप होते हैं। आश्चर्य है कि मनुष्य सारे दुष्कर्म करते हुए भी चाहता है कि उनके फल अच्छे हो। यह आग छूकर शीतलता चाहता है, जहर खाकर जीवन चाहता है। बताओ, ये जहर को खाकर आदमी जीवन की इच्छा करता है, आग को छू कर के आदमी जलन ना हो ये इच्छा रखता है। कैसे हो सकता है? जो आदमी काम, क्रोध, लोभ मन में जगाएगा, निश्चित उनके अंदर जलन पैदा होगी। अगर शांति चाहते हो तो दया, क्षमा, करुणा, विवेकशील आदि धर्म को धारण करना होगा। तुम शांति भी चाहते हो, विषय वासनाओं की चर्चा भी करना चाहते हो, तुम शांति भी चाहते हो, विषयों को भोगना भी चाहते हो। ये कैसा हो सकता है? ये तो ऐसा ही है जैसा कोई आदमी आग को पकड़ करके शांति चाहता हो, जहर को खा करके जीवन चाहता हो। होता है ना ऐसा? भोगों की मन में इच्छा रखना या भोगते रहना, शांति की इच्छा चाहना ही वैसा ही है जैसे आग को पकड़ करके ये कामना करना कि अब जलन ना हो। तो जलन तो होगी। जब तक मन में धर्म को धारण नहीं करोगे, मन में दया, क्षमा, संतोषशील धारण नहीं करोगे, तब तक चित्त की जलन कम नहीं होगी। छुछे परे अकारथ जाए, सद्गुरु कबीर अंतिम में कहते हैं भैया ऐसे करने से क्या होगा? छूछे परे अकारथ जाई, कहे कबीर चित चेताऊ भाई। हे भाई, ये तुम्हारे जीवन छूछे चला जाएगा। छूछे कहते हैं खालीपन, छूछे घड़ा कहते हैं ना, घड़ा, खाली घड़ा। इसी प्रकार अगर जीवन में शांति का प्रादुर्भाव नहीं हो पाया, शांति में जीवन में शांति रूपी धन कमा नहीं पाया, तृप्त नहीं हो पाए, तो छूछे ही चला गया। क्योंकि भोग की भूमिका में मानवेतर जो प्राणी है वो भोग भोगते ही है। और इसी प्रकार मनुष्य जन्म पाकर के तुमने यही किया तो क्या किया? मानुष जन चुके हो अपराधी, या तन केर बहुत है साझी। सद्गुरु कबीर ने कहा है ना, हे अपराधी, तुम मनुष्य तन पाकर के चूक गए, मानुष तन चुके हो अपराधी, यह तन केर बहुत है साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान किन प्रतिपारा। कामिन कहे मोर पियो आई, बाघिन रूप गिरासा चाई। सूत्र कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। काग गिद्ध अग्नि कहे मैं ई तन जारूं, पानी कहे मैं जरत उबारूं। हवा कहे, धरती कहे मोहि मिल जाई, पवन कहे संग लेव उड़ाई। तेही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। इतने तन के सांझिया, जन्मों भर दुख पाए। चेतत नाहि मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। मानुष जन्म चुके हो अपराधी। हे मनुष्य, तुम अपराधी हो। अपराधी क्यों कहते हैं सद्गुरु? और अपराधी किसको कहते हैं? जो आदमी अनैतिक काम करता है उसको अपराधी कहते हैं। अकर्मण्य काम को किया, ये कहने योग्य काम नहीं था फिर भी इसलिए किया, इसलिए उनको अपराधी कहते हैं। जिस काम के लिए उनको भेजा गया था उस काम को किया नहीं और मजदूरी तो पूरा लिया, तो साहब कहते अपराधी हुए ना। ठीक इसी प्रकार तुमने मनुष्य तन लेकर के आए कल्याण के लिए, ये कल्याण की भूमिका है, मोक्ष की भूमिका है, लेकिन तूने क्या किया? भोगों की आकांक्षा और बढ़ाते चले गए, तृप्ति के बजाय और भोग की आग लगा लिए, इसलिए तुम अपराधी हो। इसलिए मनुष्य अपराधी है। इसलिए साहब कहते हैं मानुष जन्म चुके हो अपराधी। हे अपराधी, तुम चुक गए कल्याण करने से। जिस शरीर को तुम मेरा मानते हो इसके बहुत से हिस्सेदार हैं,
कौन कौन से हिस्सेदार? मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यही तन केर बहुत है सांझी। सांझा कहते हो ना, पार्टनरशिप इंग्लिश में। दुकान कोई भी आदमी जब एक अकेला दुकान खड़ा करने में सामर्थ्य नहीं होता तो पार्टनरशिप बना लेता। दोनों पैसे लगाते हैं तो दोनों का पैसे का बराबर हिस्सेदारी होती है। इसी प्रकार ये शरीर का भी पार्टनरशिप है, हिस्सेदारी है। कौन कौन? साहेब गिनाते हैं। तात जननी कहे पुत्र हमारा, पिता और माँ कहते हैं कि ये पुत्र हमारा है, कहते हैं ना। और इसी कारण बच्चे का देखरेख करता है, पालन पोषण करता है। किस लिए? कि ये बच्चे हमारे बुढ़ापा में सहयोग करेगा, बुढ़ापा में हमारे सहारा देगा, बुढ़ापा का लाठी बनेगा। तो इस प्रकार ये शरीर के साझेदार है। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान किन प्रतिपारा। कामिन कहे मोर पीऊ आई, इतना ही नहीं, कामनी, कामिन कहते हैं वेश्या स्त्री को। वो पुरुष की चाहनाओं में लगी रहती कि कब इधर से पुरुष आएंगे और मेरे भोग की पूर्ति करेंगे। कामिन कहे मोर पीऊ आई, बाघिन रूप गिरासा चाही। बाघ की तरह मुख फैलाए वो देखती रहती है। साहब कितनी गहरी बात बड़े सहजता से कह देते हैं। बाघिन रूप गिरासा चाही, सूत्र कलत्र रहे लौलाई। सूत्र, सुत कहते हैं पुत्र को, कलत्र कहते हैं यहाँ पर परिवार के लोगों को, पत्नी मान लो। सूत्र कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। यम की तरह मुख उबाए। पुत्र खड़े रहते हैं, पिताजी लाएंगे कुछ खाने के लिए, है ना, कुछ पैसे कमा करके। पत्नी भी यही चाहती है। हमें ऐसा लगता है देखो पत्नी बहुत चाहती, बच्चे हमें बहुत चाहते हैं, लेकिन जिस दिन पत्नी और इच्छा की पूरी ना करे फिर देखे उस दिन पत्नी चाहती कि नहीं चाहती, बच्चे चाहते कि नहीं चाहते। जब दिन भर के काम से पापा घर आता है, बच्चे सीने से लग जाते हैं पापा पापा कहकर। पत्नी भी खूब सेवा करती है, ठंडे पानी लाती है, पैर धुलाती है, सेवा करती है। जिस दिन देखो पत्नी की इच्छा पूरी ना हो, बच्चे की इच्छा पूरी ना हो, फिर उस दिन पत्नी और बच्चे चाहते हैं कि नहीं चाहते। साहेब कहते सूत्र कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। अग्नि कहे मैं ईतन जारूं, पानी कहे मैं जरत उबारूं। इतना ही नहीं, साहेब जड़ चीजों को भी गिना देते हैं। अग्नि कहता है कि ये शरीर मुझे मिल जाए, पानी कहते नहीं मैं इससे जरत उबार ले जाऊं, मुझे मिल जाए, बहा ले जाऊं। धरती कहे मुझे मिल जाए, ये धरती भी सोचती है मुझे तो मिल जाए अपना हिस्सा। पवन कहे संग लेव उड़ाई। उसके ऊपर शायद और है पंक्ति, काग गिद्ध दो पंथ निहारे, शिखर स्वान दो पंथ। काग गिद्ध दो पंथ निहारे, रास्ता देखते रहते हैं कि कब मेरे भोजन युक्त ये शरीर आए और मैं उसको ग्रहण करूं। कामिन कहे मोर पिवाई, बाघिन रूप गिरासा जाई। सूत्र करत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। काग गिद्ध दो मरण विचारे, शिकर स्वान दो पंथ निहारे। सदगुरु कबीर कहते काग और गिद्ध ये प्रतीक्षा करते हैं कि ये शरीर कब मरे और मुझे मिले। काग गिद्ध दो मरण विचारे। देखो पशु जड़ा बहुत जिंदा रहता है ना, तो उनके पास बैठ करके उनके मरने की प्रतीक्षा करते रहते, क्योंकि जब तक जिंदा रहता है कभी पूंछ को इधर मारता, कभी पैर से मारता है, तो उनको डरता रहता है, तो प्रतीक्षा करता है कि ये मर तो जाए। घर के लोग भी ऐसे ही, जिनके लिए आपने बहुत मकान दुकान और पैसे जोड़ के रखे हैं, आज बुढ़ापा आ गया, 5 साल 6 साल खाट में पड़े पड़े अब शरीर नहीं पूरा हुआ है, तो घर के लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कब मरे तो सही। घर के बड़े बुजुर्ग भी प्रतीक्षा करते हैं कि अब बूढ़ा बहुत दिन जी गया, अब जाए, अब इनकी आवश्यकता नहीं है।
तो साहेब कहते हैं शिकर स्वान काग गिद्ध दो मरण विचारे, शिकर स्वान दो पंथ निहारे। शिकर लोमड़ी, शिकर एक प्राणी होते हैं जो जंगल में रहते हैं, मांस खाते हैं। स्वान कहते हैं कुत्ता को। लोमड़ी और कुत्ते मरने की भी, वो भी मांस खाने की इच्छा करते हैं। फिर साहब जड़ चीजों को गिनाते, अग्नि कहे मैं ईतन जारूं, पानी कहे मैं जरत उबारूं, धरती कहे मोहि मिल जाई, पवन कहे संग लेव उड़ाई। सदगुरु कबीर की कैसी दिव्य दृष्टि थी। ये 5 तत्व जब शरीर मिल जाते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं? इसी धरती पर 5 तत्वों में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी अपने अंश को ले लेती है, हवा अपने अंश को ले लेती है, आग अपने अंश को ले लेती है, पानी अपने अंश को ले लेती है। ये 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में मिल जाते हैं। इतने तन के सांझिया जन्मों भर दुख पाए, इतने शरीर के हिस्सेदार हैं और तुम इन्हीं लोगों के लिए बड़े जीवन भर कमाते हो। इतने तन के सांझिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। सदगुरु कबीर की कितनी दिव्य दृष्टि थी। जिस प्रकार ऑपरेशन मशीन होती है, एक्सरे की जो मशीन होती है, आपके शरीर के अंदर के हड्डियों का भी वो फोटो ले लेती है, एक्सरे मशीन। ठीक इसी प्रकार सदगुरु कबीर की इतनी दिव्य दृष्टि। इतने तन के सांझिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। ऐसे करते करते छूछे परे अकारथ जाई। साहेब अंतिम में कहते हैं कि इसी सब के लिए करते करते आपके अंतिम क्षण आ जाते हैं। छूछे परे अकारथ जाई, कहें कबीर चित चेताओ भाई। हे भाई, तुमने कल्याण का काम नहीं किया, शांति का काम नहीं किया, परम शांति को उपलब्ध नहीं हो पाए, तो तुम्हारा जीवन छूछे गया। इसलिए मैं कहता हूं, कहे कबीर चित चेता हो भाई, चित से चेत करके देखो, मन से विचार करके देखो, चिंतन करो, क्या तुम्हारे साथ जाएगा। कभी एकांत में बैठो, चित चेता हो भाई, कहे कबीर चित चेता हो भाई। हे भाई, चित से चेत करके देखो, मन में विचार करके देखो, विवेक पूर्वक देखो कि तुम्हारे क्या साथ जाएगा, है ना। संसार के जो भी चीज है यही की सारी रह जाती, धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरती के जो भी चीज है ये धरती पर ही रह जाएगी। इसलिए अपना काम करना है। अपना काम क्या है? अपना कल्याण, अपनी तृप्ति, अपने मन की समाप्ति। जीवन वह सफल है जीते जी व्यक्ति का मन का मर जाना, और वही मन को मारना है, जिसके चलते आदमी दुखी होता है, जिसके चलते आदमी परेशान होता है। ये मन में जब तक विचार रहेगा आदमी द्वंद्व से ग्रसित रहेगा, और जिस दिन मन निर्द्वंद हो जाएगा फिर तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। जीवन जीने का जो मतलब है, सार है, उस सार को हम पा जाएंगे। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद कि दिन दिन जले जलनी के पाऊ, गाड़े जाए न उमंगे काहू, कंधई दे मस्करी करी, कहूधव कौन भांति निस्तरी, अकर्म करे और कर्म को धावे, पढ़ी गुनि वेद जगत समझावे। छूछे परे अकारथ जाए, कहे कबीर चित चेताओ भाई। संसार की नश्वरता पर एक सुंदर भजन प्रस्तुत है। कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमीन है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, मिल जाए भी ये तुझको, ये भी नहीं जरूरी,
कुछ भी नहीं है तेरा। 2 गज जमीन है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, मिल जाए भी ये तुझको, ये भी नहीं जरूरी, कुछ भी नहीं है तेरी। इस बात का पता तो होता नहीं किसी को। किस बात की पता? इस बात का पता तो होता नहीं किसी को, किस वक्त मौत आए, कब खत्म जिंदगी हो, किस वक्त मौत आए, कब खत्म जिंदगी हो, यूं ही पड़ी रहेगी, यूं ही पड़ी रहेगी, बेजान लाश तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी, मिल जाए ये भी तुझको, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी, कुछ भी नहीं है तेरा। 2 गज जमीन है तेरी, कुछ भी नहीं है तेरा। 2 गज जमीन है तेरी। मरते समय न आई कुछ काम झूठी माया, आपके पास नहीं था ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ था पास लेकिन कुछ भी न हाथ आया, मरते समय न आई ये माया। मैं मेरा कहते कहते जिसके पीछे आपने पूरी जीवन खत्म कर दिया, खपा दिया, उसके रहते हुए भी तुम्हारे कुछ काम नहीं आते हैं। इसलिए कवि बहुत अच्छे ढंग से अपने शब्दों में पिरोते हैं। मरते समय न आई कुछ काम झूठी माया, कुछ मरते समय न आई कुछ काम झूठी माया, सब कुछ था पास लेकिन कुछ भी न हाथ आया, बेकार निकली आखिर दुनिया की हेरा फेरी, बेकार निकली आखिर दुनिया की हेरा फेरी, मिल जाए ये भी तुझको, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी, कुछ भी नहीं है तेरी। 2 गज जमीन है तेरी, कुछ भी नहीं है तेरी। 2 गज जमीन है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी, कुछ भी नहीं है तेरी। किससे मिलेगी मिट्टी, किससे कफन मिलेगा, आदमी जीवन भर इसी के लिए
पैदा करता है कि मरते समय पुत्र के हाथों से मिट्टी मिल जाए, आग मिल जाए तो मुक्त हो जाएंगे। पिंडदान जिसको कहते हैं। कवि कहते हैं, किससे मिलेगी मिट्टी, किससे कफन मिलेगा, किससे मिलेगी मिट्टी, किससे कफन मिलेगा, क्या जाने कौन तुझको कंधा भी दे सकेगा, क्या जाने कौन तुझको कंधा भी दे सकेगा, अनजान याद रखना, अनजान याद रखना, इस बात को तू मेरी अनजान याद रखना, इस बात को तू मेरी, मिल जाए ये भी तुझको, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी, कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमीन है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी, कुछ भी नहीं है तेरी, कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमीन है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी, कुछ भी नहीं है तेरा। अहमदाबाद में जो एरोप्लेन क्रैश हुआ, 250 लोग कुछ सेकंड में राख का ढेर हो गए। बताओ, उनको मिली जमीन, उनको कफन मिला। उसमें से एक व्यक्ति गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। बताओ, बड़े बड़े नाम गिना लो, लेकिन उसकी भी जो दुर्गति होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। हम मरने के बाद क्या होगा इसकी बहुत व्यवस्था करते हैं। मिट्टी कौन देगा, कफन कौन लाएगा, पुत्र परिवार जमीन मकान सब खरीदते हैं, लेकिन कभी कहते ये भी नहीं जरूरी, मिल जाए तुझको, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। बहुत शिक्षाप्रद भजन है।